कल देखा था बुक के अंदर जो मैंने डायग्राम बोला था, दैट गर्ल्स यस मैम। इमेज। दिखा यस कुछ? मैम। यस मैम। कुछ और दिखा? नो मैम। मैम पता ही नहीं चल रहा है। हम्म, मुझे भी मुश्किल से दिखा था, लेकिन अब मुझे क्लियरली एक ओल्ड लेडी नजर आ रही है इस इमेज में। एक बार जूम करके कोशिश करती हूँ दिखाने की। इसमें नहीं दिख रहा तुम लोगों को? ये देखो, नो इसके मैम। इस लेडी की जो चिक है ना, वो पूरा एक बड़ा सा नोज है। और ये लाइन भी नोज की लाइन है। और ये लिप है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये लिप है, और ये नीचे वाली पूरी चिन है। दिखी? यस मैम। यस मैम दिखी। दिखी ना? नहीं यस मैम दिखी दिखी। सबको एक साथ नहीं दिखेगी, वो धीरे से आप यस मैम। ढंग से ऑब्जर्व करोगे ना तो देखिए ये पूरा मैम इसकी आईज का है। मैम इसकी आईज का है। इसकी आईज का है। इसकी आईज जो है, ये वन आई है, ये डॉट, और ये एंड जो है सेकंड बस एक ही साइड फेस है। ये ओल्ड लेडी का भी साइड फेस है। साइड फेस तो दिख रहा है। हाँ, तो एक ही साइड फेस में तो एक आई दिखेगी ना। ओल्ड लेडी का ही यस। देख रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो किस किस को दिखी? मैम मैम मुझे मेरे को। मेरे को भी दिखी। जिसको नहीं दिखी है वो वापस से, मैंने कहा ना, मोबाइल में से पिक्चर क्लिक करना और उसको जूम करके देखो। तो ये पूरा नोज है, ये नोज का ही पार्ट है। ये लिप है ब्लैक ब्लैक, ये चिन है, ये ऊपर वाले ब्लैक बाल है, साइड फेस है, और ये आई है, और ये वाइट वाइट बाल है पीछे। और इसने यस मैम। काला जैकेट पहन रखा है, एकदम चुड़ैल सी लग रही है ना। तो ये यस मैम। मैम चुड़ैली है। है ना? तो ये एक ही इमेज में आपको दिखेगा। एक तो एक तरफ से देखो तो एक यंग लेडी आपको पीछे बैक साइड देख रही है मुड़ के, यस ऐसा लग मैम। रहा है। ये मैम तो मुझे सिर्फ वही दिखा और कुछ नहीं दिखा। वो एक लेडी जो पीछे मुड़ के देख रही है वही हाँ, लगा। वो जो यंग लेडी पीछे मुड़ के देख रही है वो तो ब्यूटीफुल सी लग रही है। लेकिन आप एक चुड़ैल जैसी लेडी, ओल्ड लेडी का पूरा फेस दिख रहा है, अगर आप ढंग से देखोगे ना तो उसका पूरा यस साइड फेस दिख रहा है, बहुत ही डरावना सा है। तो एक ही इमेज है ये, लेकिन इसमें दो तरह के दिख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं परसेप्शन। अब हमारा परसेप्शन आप सबका पॉजिटिव है, इसलिए आपको यंग ब्यूटीफुल लेडी नजर आ रही है। लेकिन अगर इसमें पहली बार में किसी को चुड़ैल नजर आती है, मतलब उसका नेगेटिव परसेप्शन है। तो हम सबका जो है, तो ऐसे ही जब ऊपर वाला डायग्राम में भी दिखाया गया है कि कैसे परसेप्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर इन ये जो रखे हुए पिलर्स, इसके बीच के स्पेस को आप देखेंगे तो ये थ्री पिलर्स ही नजर आएंगे। और बीच के स्पेस को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो ये तो सबको दिखाई दे रहा होगा, किसी को फोर पिलर्स और थ्री। अगर बीच यस के मैम। स्पेस को यस काउंट मैम। करेंगे तो फोर पिलर्स है, और कभी थ्री नहीं तो है थ्री, कभी फोर है। है ना? तो इसको बोलते हैं परसेप्शन। यस मैम। कि हमें दिखता जो है, जरूरी नहीं है कि वो हम वही समझें, कई बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जब तो कोई मैम ये स्टोरी है ना। नहीं, ये कुछ कह नहीं सकते। ये मैं भी मैम जब फोर देखती भी हूँ, है थ्री भी है। और भी है थ्री भी, अगर बीच के स्पेस को देखे ना तो ये मैम थ्री है। 4 और 3 दोनों कैसे हो सकते हैं। वही तो, एक्चुअल में ये क्या है ये तो बताया नहीं गया है। हो सकता है अगर ये स्पेस है तो तीन ही है, और अगर स्पेस नहीं है चिपके हुए हैं तो फोर है।
तो ये देखने के अंदाज पे पता चलता है। ऐसे ही इस टॉपिक में अगर एक ये 4 होते तो 4 लाइंस होती ना पीछे की तरफ भी। आई थिंक मैम एक्चुअल जैसे आगे में 4 स्क्वायर्स है तो वैसे हाँ तो हाँ मैम ये 3 बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल तो सही मैम बात। फर्स्ट और मैम उधर से फर्स्ट और सेकंड के बीच में स्पेस का है। हम्म पता नहीं इस तरह के। आई थिंक मेरे हिसाब से 3 होने चाहिए, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, कांट से। तो इस 7 इस हो जाएगा। इस टॉपिक में ये क्यों बताया गया है कि किस तरह से हमारे देखने के तरीके में हम कई बार जो देखते हैं वो सही नहीं होता है। जरूरी नहीं हम देख रहे हैं उससे आप सही इंफॉर्मेशन ले। जैसे कोई कोई आदमी जो है सड़क पे कपड़े फटे हुए और जा रहा है, तो आप ये सोच के उससे बात नहीं करेंगे कि कोई गरीब फटे हाल आदमी है। लेकिन हो सकता है कि ये बात सही नहीं हो सकता है कि वो कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में या कोई नाटक में पार्ट लेने जा रहा हो, तो उसने ऐसे कपड़े पहने हो तो वो सच में गरीब ना हो। तो ये इसमें ये बताया कि ये जो हम जब सोच अपने दिमाग में जिस तरह से सोचते हैं ना, उसकी वजह से हम कई बार कम्युनिकेट नहीं करते किसी से, लेकिन वो सही नहीं होता है। तो परसेप्शन जो होता है वो हमारे कम्युनिकेशन पे इफेक्ट डालता है। कम्युनिकेशन टॉपिक में ये क्यों बताया गया है कि इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा। हम उस आदमी से जो फटे हाल जा रहा है हम उससे ढंग से बात नहीं करना चाहिए, बात ही नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे फटे हाल गरीब लोगों से बात नहीं करना चाहते। लेकिन हो सकता है वो एक अच्छा घर का इंसान हो, किसी नाटक में पार्ट लेने जा रहा हो, तो उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन तो इफेक्ट हो गया ना। तो ये कम्युनिकेशन कई तरह ये पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। इसको हम कम्युनिकेशन में बैरियर बोलते हैं, रुकावट डालते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। तो ये विजुअल भी हो सकता है कि देखने से हम गलत इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये लैंग्वेज से भी हो सकते हैं, कई तरीके से हो सकते हैं। क्या क्या तरीके से हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये है पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव आर आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग। जैसे मैंने बताया था कि आपके फादर अगर आपको ज्यादा टोकते हैं या बचपन में ज्यादा आपको डांट मत ताकि आप सुधरे, अच्छे इंसान बने, या टीचर जो है कोई पहले क्लास में आपको कोई स्ट्रिक्टली आपके साथ पेश आए, तो आपके माइंड में एक फिक्स थॉट बन जाता है कि ये पर्सन जो है वो स्ट्रिक्ट है। और कोई जरूरी नहीं है कहीं दूसरी बार उनका अलग तरह का मूड हो, आपसे फ्रेंडली वे में बात करना चाहे, फिर भी आपके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बन गया कि नहीं ये पर्सन सही नहीं है, इनसे बात करूंगा तो डांट ही पड़ेगी। तो ये जो हमारे दिमाग में फिक्स्ड आइडिया बन जाता है किसी के लिए, इसको भी हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो ये पर्सपेक्टिव जो है हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करते हैं। इसकी वजह से हम उस इंसान से ढंग से बात नहीं कर पाते। जो हमारे दिमाग में जो आइडिया बन जाता है ना, उसकी वजह से हम हमारा कम्युनिकेशन इफेक्ट हो जाता है। तो ये बैरियर्स जो है ये एक तो लैंग्वेज से हो सकते हैं। लैंग्वेज मीन्स कोई पर्सन है वो, आप कोई चाइनीज इंसान से बात करना चाहे या जापानी से भी बात करना चाहे, तो उसकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज एक नहीं है। तो हम उनसे ढंग से हम इनसे कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। अगर वो इंग्लिश समझते भी होंगे तो उसमें भी सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, तो उनका प्रोनाउंसिएशन किस टाइप का हो, तो आप कई वर्ड समझ में नहीं पाते। तो ये जो लैंग्वेज होता है कई टाइम से जो कई बहुत बार जो है हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाता है। कोई दूसरे का, जैसे इंडिया में ही देख लो, कोई साउथ इंडियन है, गुजराती है, हम राजस्थानी है, तो सबका प्रोनाउंसिएशन कोई वर्ड पे इंग्लिश में भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, तो कई बार हम उसको कैच नहीं कर पाते और पूरे सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। तो लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन में, अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं तो वो कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाता है। तो उसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन में रुकावट पड़ जाती है। विजुअल कम्युनिकेशन परसेप्शन जो भी मैंने बताया कि कैसे देखने से, जो जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया क्लोथ वाला, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस से भी फर्क पड़ता है हमारे आगे फ्यूचर के कम्युनिकेशन पे। जैसे कोई आप पहली बार आपको पेरेंट्स ने मार्केट भेजा कुछ खरीदने के लिए, फर्स्ट टाइम आप शॉप पे कुछ परचेज करके आए और घर में आके पता चला कि उसने आपको ज्यादा कॉस्ट में दे दिया। अब मम्मी ने आपको, देखो तुम्हें ठग लिया, तुम्हें पता नहीं है इसकी क्या कॉस्ट है, डांट पड़ गई घर में भी और शॉपकीपर ने भी आपको चीट किया। अब अगली बार आप थोड़े होशियार भी हो गए, दोबारा जब आप जाएंगे ना, तो
आप उसकी शॉप में नहीं जाएंगे जहां जिसने पहले आपको चीट किया था। चाहे अब आपको सारे रेट पता है, लेकिन फिर भी आप उसको उस शॉप पे जाना अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस सही नहीं है उस शॉप से। आपको लगेगा कि ये दोबारा मेरे साथ चीट करेगा। हो सकता है जो उसने गलती से जानबूझ के भी चीट नहीं किया वो प्रीवियस टाइम, हो सकता है उसके शॉप पे कोई और पर्सन बैठा हो, नया नया कोई लड़का बैठा हो जिसको रेट पता नहीं हो। तो उसकी वजह से आप फ्यूचर में उस शॉप पे जाना पसंद नहीं करेंगे। तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी फ्यूचर के कम्युनिकेशन पे। होता है कि नहीं? कि पास्ट में आपके साथ कोई चीट करे, कुछ गलत, अच्छा भी हो, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। कोई अच्छे से पेश आए तो आप दोबारा वहीं जाना पसंद करेंगे, और कोई बुरा व्यवहार करे, आपको चीट करे तो आप उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। जैसे आप कोई न्यू स्कूल में एडमिशन लेते हो, नए क्लास में जाते हो, उससे पहले प्रीवियसली आप जिस स्कूल में थे, आपका जो बेस्ट फ्रेंड था क्लास में, वो आप उसके साथ बहुत अटैच्ड थे, लेकिन उसने एक दिन क्या किया, आपकी आपकी शिकायत क्लास टीचर से कर दी और आपको डांट पड़ गई। तो अब आपका एक्सपीरियंस जो आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ है वो अच्छा नहीं है। तो फ्यूचर में आप जब न्यू स्कूल में जाओगे, न्यू क्लास में जाओगे, तो आपको एक बेस्ट फ्रेंड जब बन भी जाएगा ना, तो आप उस पर ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस सही नहीं था। होता है कि नहीं ऐसा? Yes. पास्ट एक्सपीरियंस से फ्यूचर कम्युनिकेशन में बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब प्रिजुडाइज, फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग नो वन इन माई, हाँ, जैसे कि प्रिजुडाइज का क्या मतलब है कि आपके दिमाग में किसी के बारे में एक इमेज बन जाती है, या खुद के बारे में भी जो आप इमेज बना के रखते हैं। आपको जैसे क्लास में आपको मॉनिटर बना दिया गया, टीचर ने आपको मॉनिटर कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार है, जरूरी नहीं है कि वो लीडरशिप क्वालिटी भी हो उसमें, कि वो मॉनिटर भी सही बनेगा। लेकिन आप पढ़ाई में तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आपके मन में खुद में ही अपने लिए डाउट है कि मैं ना, क्लास में बच्चे मुझसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या मैं लीडर बनूंगा, मॉनिटर बनूंगा तो कोई मुझे सुनेगा नहीं। ये डाउट आपके खुद के मन में अपने बारे में है, क्योंकि आप पहले कभी बने नहीं, और आपको खुद अपने पढ़ाई के मामले में आपको पता है आप अच्छे हैं, लेकिन आप बच्चों को कंट्रोल कर पाएंगे, कोई आपके ऑर्डर को सुनेगा, ये बात आपके खुद के मन में डाउट है। तो जब खुद के मन में ही अपने बारे में जो आइडिया आपने फिक्स बना रखा है, तो आप वो अच्छे लीडर बन ही नहीं पाएंगे। आप खुद उस कंट्रोलिंग वे में किसी को ऑर्डर दे ही नहीं पाएंगे कि नहीं जाना है, नहीं उठना है, ऐसा करो, ऐसा आप कमांडिंग वे में कह ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके खुद के मन में ही आपके लिए, खुद के दिमाग में ही आपने अपना फिक्स आइडिया बना रखा है। ऐसे कोई आपको असेंबली में आपको थॉट बोलने के लिए कहा गया, न्यूज पढ़ने के लिए कहा जा रहा, आप खुद ही आपके दिमाग में फिक्स आइडिया अपने लिए कि मैं ना पब्लिक में, इतनी सारी पब्लिक में मैं नहीं बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगी, तो आप रियल में आपके अंदर वो क्वालिटी होगी तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आप जिन लोगों से आप सोचते मैं ज्यादा प्राउड में नहीं बोल पाती हूँ, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो सच में ही नहीं आएगा अगर आप अपने बारे में ये आइडिया बना के रखेंगे। तो जो हम प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि जो भी हमारे फिक्स आइडिया खुद के बारे में है या किसी भी पर्सन के बारे में है, तो उसका जो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? ये चारों पॉइंट समझ में यस आए? मैम, यस मैम। फीलिंग्स, फीलिंग्स का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन में। आप जिस मूड में होते हो ना, आप उसी मूड में बात करते हो। ये तो देखा ही होगा, आप अगर सैड मूड में हैं और कोई आके आपके साथ हंसी मजाक कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और कोई अच्छी बात भी कहेगा, आप सैड मूड में हैं और आपसे कोई अच्छी बात भी आके कह रहा है, तो आप उसको रॉन्ग वे में लेोगे और हर बात में गलत नेगेटिव मीनिंग निकालो, क्योंकि आपका मूड ही खराब है। वही आप हैप्पी मूड में हैं और कोई आके आपको गलत बात भी कह देगा तो आप उसको अवॉइड करोगे या उसको भी पॉजिटिव वे में निकाल लोगे। तो इंसान का जैसा मूड होता है वो उस तरह से ही बात करता है। खुश होता है तो हर तरह की बात एक्सेप्ट भी करता है, हर तरह से बात भी करे, लेकिन मूड ही सही नहीं है, कोई बुरी न्यूज मिल गई है, घर में सब सही नहीं है, तबीयत खराब है, तो कम्युनिकेशन हमारी जो स्किल है वो इफेक्ट करती ही है ना? करती है कि नहीं? मूड के हिसाब से पेरेंट्स के पास भी आप जाओगे, कोई डिमांड करोगे, मम्मी पापा को किसी बात पे गुस्सा आया हुआ है,
तो फटाक से आपको मना कर देंगे, डांट के भेज देंगे। वही अगर वो अच्छे मूड में है, अच्छा घर में सब कुछ सही चल रहा है, सब अच्छे मूड में है, तो आप कोई डिमांड भी करोगे, उनके पास अभी कुछ नहीं होगा पैसा, तो कहेंगे बेटा हम जरूर करेंगे, अगले महीने कर देंगे, या होगा तो वो आपको इमीडिएटली दिला देंगे। तो आप खुद भी मम्मी पापा से कुछ डिमांड करते होंगे तो उनका मूड देख के ही बात करते होंगे, होता है कि नहीं? Yes, ma'am. ऐसे ही एनवायरनमेंट जो होता है वो भी बहुत इफेक्ट डालता है कम्युनिकेशन पे। अगर आप आप किसी पार्टी में गए, वहाँ जोर से म्यूजिक चल रहा है, डीजे चल रहा है, शोर जहाँ हो रहा है, तो आप किसी से बहुत टाइम बाद अपने फ्रेंड से उस पार्टी में मिले हैं, तो आप उससे बात ढंग से कर ही नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ द नॉइजी एनवायरनमेंट। कोई पार्क में बैठे हो, चारों तरफ बच्चे खेल रहे, छोटे छोटे, उनकी आवाजें आ रही हैं, कम कोई भी पार्टी में है, चारों तरफ से म्यूजिक बज रहा है, तो हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। वही आप कोई शांत प्लेस पे बैठ के बात कर रहे हो, जहाँ कोई घर में ड्राइंग रूम में सोफे में बैठे हो, रूम बंद है, आपस में शांति से बात करोगे तो अच्छे से बात होगी। और डिस्टरबेंस होगा एनवायरनमेंट में तो कम्युनिकेशन हमारा इफेक्ट करेगा ही करेगा। पर्सनल फैक्टर, योर ओन फीलिंग, हैबिट्स, जो अपनी खुद की हैबिट्स होती है, वे ऑफ थिंकिंग होती है। सबके अलग अलग नेचर होते हैं। कोई इंसान हर चीज में नेगेटिव ढूंढता है, कोई इंसान बहुत ही पॉजिटिव होता है, कोई हमेशा खुश रहता है, कोई छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है। हर इंसान के अलग अलग हैबिट्स, अलग अलग नेचर होती है कि नहीं? कोई ज्यादा डरपोक होता है, कोई बहुत दिलेर होता है, किसी में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किसी में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कि कोई बैलेंस्ड पर्सन होता है। सब अलग अलग नेचर के लोग होते हैं। तो आपका खुद का नेचर कैसा है, आपकी अपनी फीलिंग्स कोई चीज पे कैसी है, आपकी हैबिट्स क्या क्या है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग सही है, तो आप जो है। कौन आवाज कर रहा है? माइक म्यूट करे, माइक म्यूट करे, कौन बोल रहा है? बता क्यों नहीं गए? किसके घर से आवाज आ रही है? तो पर्सनल फैक्टर में अगर आपको फियर है कोई चीज, जैसे मैंने बताया असेंबली में बोलने में किसी को फियर होगा, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने को कह दिया स्कूल में, और आपके मन में फियर है कि मैं पब्लिक में नहीं बोल पाता हूँ, हमें होता है फियर कई लोगों को पब्लिक में बोलने से। तो ये लो कॉन्फिडेंस, या किसी नए पर्सन से आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, अपने स्कूल की तरफ से आप कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, आप इतने इंटेलिजेंट है कि स्कूल की तरफ से आपको बाहर भेजा गया है कुछ बोलने, स्पीच देने, लेकिन आप नए लोगों से मिलने से आपके मन, आपका फियर है कि मैं ओपनली नए लोगों से नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकती, या पब्लिक में नहीं बोल सकती। ये फियर आपका खुद का अंदर का है, दिमाग का है, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। उस फियर की वजह से, लो कॉन्फिडेंस की वजह से हम कई बार जो है, हमारे अंदर बहुत सारी नॉलेज होते हुए भी हम ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये हमारी हैबिट्स, हमारी फीलिंग, हमारे नेचर पे डिपेंड करता है। कई बार लोग आपसे मजाक करते हैं कई लोगों से, और कई लोगों को मजाक समझ में नहीं आती, वो हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं, अदरवाइज ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों से जब बात करते हैं ना, तो वो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये पर्सन टू पर्सन, उनकी हैबिट्स, उनकी वे ऑफ थिंकिंग पे डिपेंड करता है। कोई ग्लास आधा भरा हुआ होता है ना, तो कई लोग ये सोचते हैं कि देखो आप, ग्लास आधा भरा है, जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग है वो क्या कहेगा कि आधा भरा हुआ ग्लास से चलो, आधे ग्लास से मेरा प्यास बुझेगी। और जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं कि वो यही कहेंगे, आधा ग्लास ही है, अब मैं प्यासा रह जाऊंगा, मुझे प्यास लगेगी तो मेरे प्यास नहीं बुझ पाएगी। तो ये वे ऑफ थिंकिंग होती है कि आप कैसे लेते हैं कि हाँ हमारे पास आधा ग्लास तो है कम से कम, या इसमें भी कमी निकालते रहते हैं लोग। तो दिस इज काइंड ऑफ नेचर जिस पे कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। कल्चर की वजह से भी बहुत डिपेंड करता है कम्युनिकेशन। हर, जैसे हर धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग उनके संस्कार होते हैं। तो जब वो एक अलग अलग कल्चर के लोग, या अलग अलग कंट्री के लोग, अलग अलग सिटीज के लोग एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो कई बात है, कई कोई चीजें ऐसी होती है जो हमारे धर्म में तो सही मानी जाती है, पर दूसरों के सही नहीं मानी जाती, तो उसकी वजह से हम सही मान के बात करते हैं और दूसरा उसको गलत समझ जाता है, जबकि हमारा वे उनको इंसल्ट करना नहीं होता है। जैसे कि अगर आप कोई बात आपको अच्छी लगती है तो हम थम्स अप दिखाते हैं ना, हाँ, हम बेस्ट ऑफ लक करने के लिए भी थम्स अप करते हैं, या अच्छी बात कोई लगे तो हम थम्स अप करते हैं कि गुड जॉब।
एनकरेज करने के लिए थम्स अप करते हैं, लेकिन कोई कई ऐसे कल्चर है इसमें थम्स अप दिखाने का मतलब होता होगा कि इंसल्ट कर रहे हैं, कि हमको अंगूठा चिढ़ा रहे हैं। तो वो आप उसको अच्छे वे में बोल रहे हो, लेकिन वो गलत वे में समझ रहे हैं। तो ये कल्चर डिफरेंट की वजह से ऐसा हो जाता है कि हम कहना कुछ चाह रहे हैं और बंदा समझ कुछ और जाता है, तो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये सारे जो है कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करते हैं। लैंग्वेज बैरियर, विजुअल परसेप्शन बैरियर, जो भी हमने जो डायग्राम्स देखे वो क्या थे, विजुअल परसेप्शन, कि हम जो चीज देखते हैं जरूरी नहीं है वो सही है। लैंग्वेज, विजुअल परसेप्शन, पास्ट एक्सपीरियंस, प्रिजुडाइज, फीलिंग्स, एनवायरनमेंट, पर्सनल फैक्टर, कल्चर। ये समझ में आए सारे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन? Yes, ma'am. ओके, गुड। ये असाइनमेंट, ये बुक के क्वेश्चंस ओनली लिखे हुए हैं। इसको नीचे वाले असाइनमेंट को तुम अवॉइड करना, क्योंकि इस क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको भेजूंगी बाद में, अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैं ये Okay, पीडीएफ ma'am. अभी जो पीडीएफ भेज रही हूँ ना मैं, इसमें आपको जो नोट, जैसे ये टेबल है ना, फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, ये टेबल बना देना सिर्फ। Okay, ma'am. अब आपका नेक्स्ट यहाँ पे जो मेन कम्युनिकेशन जो मुझे पढ़ाना था आपको, वो यही था 7 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, उसके 7 एलिमेंट क्या है, 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन मेथड होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल, और परसेप्शन इन कम्युनिकेशन। मेन मुझे यही टॉपिक आपको पढ़ाना है और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश पढ़ाई गई, आई थिंक ये आपको ऑलरेडी आते होंगे, कि जब हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं ना, लिख के जब बात करते हैं, लेटर सेंड करते हैं, तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये इंग्लिश में से वैसे क्वेश्चन देने नहीं वाली हूँ। आपको पता ही होगा कि कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो उसका कौन सा लेटर कैपिटल होना चाहिए, इसके रूल पता है। कोई मंथ का नेम है तो वो कैपिटल स्टार्ट होगा। आई, जब भी हम सेंटेंस में आई लिखते हैं तो वो कैपिटल होता है। किसी पर्सन का नेम लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कोई टाइटल मैम, ये लिख, भी टेबल हमें ना नोटबुक में बनानी है? ये तुम्हारी इच्छा है। मैं वैसे इंग्लिश ग्रामर में से मैं कोई क्वेश्चन नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मेरा काम कंप्यूटर के टॉपिक पढ़ाना है। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जा रही है इस टॉपिक में, इसलिए मैं बता रही हूँ। आपको अगर नहीं इसके बारे में नॉलेज है, आप नोट कर सकते हैं। इट इज अप टू यू कि आप क्या नोट करना चाहते हैं। ये पीडीएफ भी मैं दोनों पीडीएफ भेजूंगी आज, Okay, मैम. ठीक है? तो कोई कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में आपको कौन से लेटर कैपिटल करना है, तो ये कोई भी मंथ का नेम, जैसे आई विल गो टू कॉलेज इन जून, या जून कैपिटल, जून का जे कैपिटल लिखते हैं। तो कोई भी मंथ का नेम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। जहां भी हम आई लिखते हैं, आई प्ले टेनिस विद हिम एवरी डे, तो आई हमेशा कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ कोई भी पीपल, प्लेस, दिस ट्यूसडे, ट्यूसडे में क्योंकि ये वीक का नाम है, ये कैपिटल होना चाहिए। कोई पर्सन का नाम है, विद्या विल बी इन राजस्थान, तो विद्या में भी, विद्या एक नेम है तो इसका वी कैपिटल होगा। राजस्थान एक प्लेस है तो इसका भी आर कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर इन टाइटल विच भी, कोई भी नेम का टाइटल, से डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई पर्सन का टाइटल क्या है, डॉक्टर शाह, तो डॉक्टर में डी कैपिटल आएगा। मिस्टर पटेल, मिसेस हो तो इसमें एम, ये भी कैपिटल आएगा। और फर्स्ट कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होता ही है। कोई भी सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये सब पता है ना आपको ऑलरेडी? यस मैम। पंचुएशन मार्क्स भी पता होगा कि कोई भी सेंटेंस में फुल स्टॉप कब लगाते हैं, सेंटेंस के Yes, एंड में मैम. फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा कब Yes, मैम, लगाते पता हैं। है. कॉमा हम कब लगाते हैं, कोई भी अलग अलग कैटेगरी दिखानी हो तब हम कॉमा लगाते हैं। पॉज देने के लिए कॉमा लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। एक्सप्लेनेशन मार्क कब लगेगा, जब हम कोई अपनी फीलिंग दिखाएंगे, सरप्राइज फीलिंग, या किसी को डांट रहे हैं, यू आर लेट, तो एंगर फीलिंग, ये दिखाने के लिए हम एक्सप्लेनेशन साइन लगाते हैं। अपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना हम, कि कोई इंसान के बारे में बता रहे कि ये इट इज दिव्याज पेन,
तो ये अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, ये भी पता है आपको। इट इज अब्दुल्स बुक, होता है कि नहीं? तो ये सारे Yes, जो ma'am. जो पंक्चुएशन मार्क्स है, ये भी आपको पता है ऑलरेडी, जस्ट फॉर नॉलेज। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब क्या होते हैं, वर्ब्स, एडवर्ब, ये भी पता ही होगा। ये पढ़ाया गया है ना आपको इंग्लिश में। नाउन क्या होता Yes, है, ma'am. कोई भी नेम, एनिमल, प्लेस, थिंग। ये टेबल, इसमें भी टेबल दे रखी है, जो भी आप चाहो कि आपको नॉलेज के लिए नोट करना है तो आप कर सकते हैं। नाउन Okay, क्या होता ma'am. है, किसी भी पर्सन का, कोई प्लेस का, कोई थिंग का नेम, जैसे डॉग, टेबल, इंडिया, संजय। Idea, ma'am. Idea भी हो सकता है. हाँ, ये सब होता है नाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, किसी पर्सन के बारे में आप डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, किसी पर्सन के बारे, आई, अपने लिए मैं आई लिख रही हूँ, किसी के लिए ज्यादा ज्यादा लोग है, मैं दे लिख रही हूँ, उस पर्सन को मैं ही और शी कह के बात कर रही हूँ, तो वो सब क्या है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह, नाउन के नाम की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ही, शी, यू, दे, तो उसको कहते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है यार, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं। रीमा रॉट अ लेटर लिखने की जगह इन्होंने क्या लिखा है, रीमा रॉट अ लॉन्ग लेटर, तो इसने लेटर को जो है डिस्क्राइब किया कि किस टाइप का है। शी वॉर अ ब्लू टॉप, तो टॉप, खाली टॉप नहीं, टॉप की जो है करेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई है कि ब्लू कलर का टॉप है, तो ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। वर्ब क्या आता है, वर्ड दैट शो एक्शन, जो एक्शन हो रहा है। रीमा रॉट अ लेटर, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, रॉट मतलब रीमा क्या कर रही है, लेटर लिख रही है, जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं वर्ब। तो रन, ईट, थिंक, सिट, ये सब क्या है, एक्शन है। और एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब आर वर्ड दैट ऐड मीनिंग टू वर्ब, वर्ब की जो एक्स्ट्रा मीनिंग को दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। जैसे कि रीमा क्विकली रॉट अ लेटर, लेटर को किस तरह से क्विकली लिख रही है, तो क्विकली इज एन एडवर्ब, उसमें एक्स्ट्रा, उसमें उस मीनिंग ऐड किया है कि उसमें लेटर तो लिख रही है पर वो क्विकली लिख रही है, तो रीमा का जो है करेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है। ये रीमा इजीली राइट अ लेटर, शी ऑलवेज विन द रेस, इनसाइड, बिफोर, ये सब एडवर्ब है। तो ये जो टेबल टेबल है खाली वो बना देना अगर आपको नॉलेज इसकी चाहिए तो, जो भी पीडीएफ में Okay, टेबल्स ma'am. है ना वो आप बना देना। Okay, ma'am. तो जो मेन चीज है वो मैं इस चैप्टर का समझा चुकी हूँ, उसके अलावा आगे की एक दो क्लास में ये इंग्लिश का ही आएगा, आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच है ये, इसकी भी टेबल है। ये आर्टिकल क्या होता है, जैसे ए एन, और ये सब जो है वोवल्स है उसके आगे हमेशा एन लगाते हैं हम, पता है आपको, जो भी वोवल होगा वर्ड उसके आगे हम एन लगाएंगे, वो नहीं होगा वोवल तो हम आगे ए लगाएंगे। कोई पर्टिकुलर द किसके आगे, कोई स्पेसिफिक वर्ड है उसके आगे हम द लगाते हैं, पता है, ये द सन, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, अ बुक, ये सब पता ही है आपको, इसको बोलते हैं आर्टिकल्स। कंजक्शन क्या कहते हैं, जिसको दो वर्ड्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट, वो ये ऐसे नहीं लिखेंगे, शीला वेंट टू मार्केट, आई ऑल्सो वेंट टू मार्केट, तो ये एक लंबा सेंटेंस अननेसेसरी बन जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। तो ये जो ज्वाइन करने के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन। प्रीपोजिशन, कनेक्ट वन वर्ड विद अनदर टू शो अ रिलेशनशिप, दो वर्ड्स में रिलेशन दिखाने के लिए जो ज्वाइन होता है उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। द कैट इज ऑन द रूफ, तो यहाँ ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड, तो रोड और शॉप को कैसे कनेक्ट किया है, तो ये सारे प्रीपोजिशन है। तो ये टेबल टेबल नोट कर लेना। इंटरजेक्शन होता है कोई हमारी फीलिंग को दिखाने के लिए, वाओ, ओ नो, थैंक्स, हेल्प, ये सारे इंटरजेक्शन है, इमोशंस को शो करता है। तो ये सारे इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश है जो आपको ऑलरेडी आती है, फिर भी आप जो है इसकी टेबल टेबल में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो ये आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ओनली Okay, टेबल। ma'am. ओके,
और ये करने के Okay, बाद Okay, ma'am. ये पढ़ना, और इसमें नीचे एक्टिविटी, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। जब चैप्टर खत्म होगा तो इन Okay, सब ma'am. के आंसर मैं भेजूंगी, तब आप टैली कर लेना। अभी आप खुद जो भी नीचे एक्टिविटी दे रखी है ना इस पीडीएफ में, वो सॉल्व करने की कोशिश करना है। आपकी इंग्लिश भी 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, Yes, ma'am. तो आगे Okay, ma'am. एक दो और पीडीएफ जो है नेक्स्ट क्लास में हम इंग्लिश का ही डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो आई विल सेंड यू 2 पीडीएफ टुडे